हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो क्लास 12 फिजिक्स का 4th चैप्टर है, उसके एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का वन शॉट, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर, इस चैप्टर के एमसीक्यू, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में इस लेक्चर के नोट्स, या फिर मैं बोलूँ कि जो ये एनसीईआरटी डायमंड सीरीज चली हुई है, इसके जो पूरे संपूर्ण नोट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है फिजिक्स में, तो आप सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे यार क्या क्या अपलोडेड है, मतलब क्या कंटेंट आप लोगों को पढ़ना चाहिए जिससे 70 में से 70 आ जाए। देखो यार, पहली बात तो क्या इस चैनल पे जो कंटेंट अपलोडेड है वो 70 में से 70 लाने के लिए बिल्कुल है भाई साहब। वन शॉट किसी से भी कंपेयर कर लेना, बिल्कुल डिटेल बनाए गए हैं बोर्ड्स लेवल को देखते हुए। वन शॉट के अंदर पूरी थ्योरी है, पूरे अलग से वन शॉट करवाए हुए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। साथ में एमसीक्यू हैं, जिनके अंदर एमसीक्यू के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। फॉर्मूला शीट आप लोगों को दी गई, नई अपडेटेड दी गई है। डिटेल नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं। 50 इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रखे हैं न्यूमेरिकल की। साथ में 80-20 रूल्स बता रखे हैं। ठीक है, और साथ में एक बढ़िया वाली बुक आप लोगों को बताई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी ये सीरीज चल रही है, तो इतना कंटेंट बहुत है यार, 70 आउट ऑफ 70 करने के लिए क्लास 12 फिजिक्स में। तो बिना किसी देरी के बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंटेंट आप लोगों के सामने है। आप लोगों की क्या और प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ पे पहले से ही सारे नोट्स बना दिए गए हैं। पहले ही मैंने कहा था इस सीरीज़ के अंदर कि जब आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो आप लोगों को वन शॉट देखा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। 20-25-30 मिनट में चैप्टर खत्म, इंपॉर्टेंट टाइप्स ही हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। एक सोलिनोइड आप लोगों को दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर है, जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और ये किससे बना हुआ है, मेड ऑफ 500 टन्स। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनोइड। भाई सिंपल है, आपसे क्या पूछा, देखो पहले ये देखो कि पूछा क्या है। ओके, इन्होंने पूछा कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बी बताना है इनसाइड द सोलिनोइड। क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। आपको क्या क्या गिवन है यार, आपको रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है। ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन आप लोगों को। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। अब आप लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एन निकालने हैं, स्मॉल एन आप लोगों को निकालने हैं भाई। तो कैपिटल एन आप लोगों को गिवन है ना, ये रहा। लेंथ उसकी गिवन है भाई साहब, ये रही। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेने। तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई में स्मॉल एन। तो कैपिटल एन कितना है 500, स्मॉल एन कितना है 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है यार, 4 पाई इंटू 10-7 होती है। साथ में आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, आई की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई साहब, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर पुट कर देंगे, ये कर दिया बस। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन ही तो करना है। आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि यार यहाँ पे जो सोलिनोइड है, ये सोलिनोइड है, इस सोलिनोइड का रेडियस दिया हुआ है। अरे भाई रेडियस से हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है रेडियस से, हमें तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो वो कैपिटल एन बाई में एल हो जाएंगे, तो वो दे रखे थे। फॉर्मूला तुम्हें पता था, सिंपल अब कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ गया है। ठीक है, चीज़ों को पहले समझो कि यार तुमसे पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है यार 200 ग्राम है और 200 ग्राम है, और लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। कैरीज ए करंट, एक मिनट, हाँ, कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। इट इज़ सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना कि ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है वो, तो मतलब अगर, और हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, तो अगर ऐसे रोड रखी हुई है और उसको सस्पेंड किया जा रहा है मिड एयर बीच हवा में इसको लटकाया जा रहा है, ठीक है, बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी की वैल्यू पूछ रहा है। एक यार कंडक्टर है जिसको ऐसे हवा में लटका दिया गया है। अब इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, mg। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कैसे होगा भाई, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। भाई ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। आप फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी।
तो एल से बी की तरफ जाएंगे, एल से बी की तरफ, तो एल से बी की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये बैलेंस हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो एफ का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। एफ और क्या हो सकता है भाई, इसका वेट नीचे लग रहा है तो एम जी भी तो हो सकता है, आई एल बी साइन थीटा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बी सॉरी लेंथ और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज 1, तो ये खत्म। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज़ करा है, एम जी इज इक्वल टू आई एल बी, एम जी इज इक्वल टू आई एल बी। अब ये पूछ क्या रहा है, बी पूछ रहा है, तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, एम जी अपॉन में आई एल लिखने वाले हैं। एम की वैल्यू तुम्हें गिवन है 200 ग्राम है, ग्राम है तो भाई किलोग्राम बना लेना, 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जी दे रखा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 हुआ, ठीक है। नीचे क्या है, करंट, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, तो नीचे 4 रखा। लेंथ की वैल्यू कितनी है यार 1.5, तो 1.5 रखा। कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। सिंपल आप बोल सकते हो कि एम जी इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, यहाँ से हमने इसको पकड़ा था, बस 91 हो गया। और 90 क्यों लिया है, क्योंकि भाई लेंथ और बी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लेंथ, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन हमारी लेंथ की है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एन एलिमेंट डी ए एल वेक्टर जो दिया हुआ है वो डी एक्स आई कैप दिया हुआ है, ओके। और डी एक्स की वैल्यू दे दी 1 सेंटीमीटर है, इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजन एंड कैरीज ए लार्ज करंट 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर का करंट भी रखता है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। पहली बात, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे, और कहाँ पे रखा है यार, ओरिजिन पे छोटा सा टुकड़ा रखा है, वाई एक्सिस पे ये पूछ रहा है। तो ये कुछ आप लोगों को टॉपिक याद करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से है ये। तो ये बायट-सावर्ट्स लॉ से है, किससे यार, बायट-सावर्ट्स लॉ से। तो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो भाई मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना होगा कि वहाँ पे कैसा फील्ड है, वहाँ पे कैसा फील्ड है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि इन्होंने एक बात बोली कि आपकी जो लेंथ है, लेंथ एलिमेंट वो डी एक्स आई कैप है, मतलब वो लेंथ एलिमेंट तो ऐसे है, आई एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। और इसमें एक करंट भी जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, करंट भी जा रहा है। अब वो पूछ कहाँ रहा है भाई, अब वो किसी डिस्टेंस पे पूछ रहा है। तो पहले तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें कि आप लोग क्या करो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर लो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है यार, 4 पाई इंटू 10-7, 4 पाई इंटू 10-7, तो 4 पाई तो वैसे ही कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 10-7 बचेगा। आई की वैल्यू कितनी है, 10 है भाई, ठीक है, कितनी है 10 है, ओके। डी एल की वैल्यू कितनी है, डी एल की वैल्यू है डी एक्स आई कैप, बट डी एक्स की वैल्यू तो दी हुई है ना 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर बनाओ, तो एक को 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर बन जाएगा, मतलब 0.01 हो गया। कितना हो गया 0.01, जिसको आप 10 की -2 भी लिख सकते हो। और वो कितनी दूरी पे पहुंच रहा है, एक्स एक्सिस में एलिमेंट है, वाई एक्सिस पे पूछ रहा है, तो भाई 90 डिग्री हुआ, सो साइन 90 इज़ 1। तो इसके बाद आपके पास ये आ चुका है, और नीचे आर स्क्वेयर होता है, तो डिस्टेंस उसने खुद बताया हुआ है कि कितना है, डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से सिर्फ आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और वैल्यू आएगी 4 इंटू 10-8। लेकिन डायरेक्शन कैसे देखें फिर, तो भाई साहब आप सिंपल सा एक काम करना, देखो सिंपल सा एक काम करना, आप क्या कर रहे हो, आप आई से कहाँ जा रहे हो, जे की तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, के की तरफ होगी, ठीक है, कहाँ होगी, के की तरफ होने वाली है। डायरेक्शन कहाँ होगी, आई से, देखो एलिमेंट ऐसे रखा हुआ है, एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है वाई एक्सिस में, तो ये आई कैप हुआ, तो आई से हम इधर की तरफ गए जे कैप, तो तीसरा वेक्टर हमारा कौन सा हुआ, के कैप हुआ। या आप सीधा वेक्टर फॉर्म लगाओ, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकालो और लास्ट में राइट हैंड थंब रूल लगाओ और डायरेक्शन दिखा दो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट कितना 50 एम्पियर का है।
और ये करंट कैसा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, तो मैंने नॉर्थ और साउथ दोनों बना दी है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। भाई 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर है, तो इधर ईस्ट की साइड ये 2.5 में बना दिया। पहली बार डायरेक्शन तो तुम अपने आप दे दोगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्यों, अरे भाई जिस कंडक्टर में करंट जा रहा है अंगूठा उस साइड करो और अपने फिंगर को कर्ल कर दो, तो फिंगर को कर्ल करेंगे, यहाँ से फिंगर क्या हो रही है, बाहर आ रही है, यहाँ से फिंगर क्या है, बाहर आ रही है, मतलब यहाँ पे आउटवर्ड होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा अपवर्ड, क्योंकि रोड ऐसे रखा ना भाई, ऊपर ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से बोल रहा है, किसकी वजह से बोल रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है यार, म्यू नॉट की वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10-7 होती है। आई गिवन है आप लोगों को, 2 पाई एक वैल्यू है, ठीक है, वो 4 पाई से कट जाएगा, और आर तुम्हें दिया हुआ 2.5 मीटर। तो करना क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर बताना है। तो आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन मैंने तुम्हें बता दी कि अपवर्ड की तरफ है, क्यों, क्योंकि यार करंट जा रहा है, अंगूठा उसी डायरेक्शन में रख लो, अपनी फिंगर को कर्ल करो तो वो ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से डॉट आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट है, ठीक है, अपवर्ड है, ये देखो ऊपर आ रहा है उस प्लेन के, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड बोला है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन पहले यहीं से समझना है, तुमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ बाय एल तुमसे पूछ रहा है। कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो एफ निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपको निकालना है एफ बाय स्मॉल एल, तो तभी तो पर यूनिट लेंथ बनेगी। ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट जिसकी वैल्यू है 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। यार यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है 8 एम्पियर का, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्स। तो भाई फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखा है जिसमें करंट जा रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ, तो फोर्स का फॉर्मूला इज एफ आई एल बी साइन थीटा। तो एफ बाय में एल कर दूं तो स्मॉल एफ निकाल सकते हो, जिसको मैंने नाम दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ, इज इक्वल टू क्या हुआ, एल बी साइन थीटा हो गया। तो लेंथ की वैल्यू आप लोगों के पास है, कितनी लेंथ दी गई है, हाँ जी, अच्छा लेंथ तो नीचे भेज दी ना, तो आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर, बी की वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला, साइन 30 इज 1/2, तो वैल्यू रखी और आंसर आ गया बेटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ थी तो इसलिए फोर्स इज न्यूटन, पर यूनिट है तो नीचे मीटर आ गया। पांचवा क्वेश्चन हुआ, छठे की बात करते हैं। नेक्स्ट है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं, एक में करंट है 8 एम्पियर का भाई साहब और एक में 5 एम्पियर का, इन द सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में आना चाहिए कि उनके बीच की जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उनके बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होने वाली है ना। चलो, और ये कितनी दूरी पे रखे हुए हैं भाई, 4 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। 4 सेंटीमीटर 4 के नीचे 100 कर दो, मतलब 4 इंटू 10-2 मीटर कर दो आप लोग, ओके। अब ये बोल क्या रहा है, आपको निकालना है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स निकालनी है, उन कंडक्टर की 10 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो दो स्ट्रेट कंडक्टर जब होते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई आर होता है। ये निकालने को क्या बोल रहा है, मतलब सीधा सिंपल फोर्स ही पूछ रहा है ना, हाँ ये सिंपल फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछ रहा, तो इस लेंथ को यहीं पे रखेंगे बस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10-7 रख दी भाई। I1 और I2 की वैल्यू गिवन है 8 एंड 5 है, 8 एंड 5 है, और साथ में लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर बनाया तो क्या बन जाएगा, 1 मिनट, एक काम करते हैं ना, देखो नीचे आर दिया हुआ है, देखो 2 पाई नीचे आर दिया हुआ है, आर भी सेंटीमीटर में है और लेंथ भी सेंटीमीटर में, ऊपर और नीचे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट रहा है, तो ना भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, या चेंज करके लिखोगे दोनों के तो तुम्हारे एफर्ट्स बढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं होगा।
क्योंकि डायरेक्ट कट रहे हैं ये। तो भाई उसके बाद 2 पाई से ये 4 पाई कट चुका है और बाकी कैलकुलेशन के बाद आप लोगों के पास आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻5 क्या है ये फोर्स है तो न्यूटन आएगा। क्लियर है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यार दो अगर कंडक्टर दिए हुए हैं हमें तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फोर्स कौन सी निकालनी है। क्या यहाँ पे कंप्लीट फोर्स पूछी है या यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वेयर कोयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वेयर कोयल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स एंड कैरी ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कोयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल मेक्स एन। इसको वर्टिकली सस्पेंड किया गया है और जो कोयल का नॉर्मल है, ठीक है, इस कोयल का नॉर्मल है, नॉर्मल किसके, प्लेन के, मतलब जैसे ये कि ये कोयल है, इसका ये नॉर्मल मैंने बना दिया, इस पे ये नॉर्मल बना दिया ऐसे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये बी जा रहा है, ये नॉर्मल है इसका एरिया, तो ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी जिसके साथ बना रहा है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल। सिंपल है यार, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखी है, कोयल रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड और उसके नॉर्मल के बीच में, मतलब बी और ए वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल भी बता दिया। टॉर्क तुमसे पूछी जा रही है, तो टॉर्क क्या होती है भाई, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है NIAB साइन थीटा होती है। N भी आप लोगों को दिया हुआ है, I भी आप लोगों को दिया हुआ है, A भी आप लोगों को दिया हुआ है, B भी, अरे A कैसे दिया सर, बेटा देखो ये स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, तो कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप लोगों के पास आ चुका है। अब इसको मीटर जरूर बना लेना जब पुट करोगे। तो मैंने क्या किया, N की वैल्यू रखी 20, I की वैल्यू रखी मैंने 12, A की वैल्यू मैंने जब ये 100 रखी तो इसके नीचे मैंने 10,000 लगा दिया। क्यों लगा दिया, 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने में नीचे हम 100 करते हैं, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है ना भाई, तो इसलिए नीचे 100 2 बार लगा वो, तो 10,000 बन गया वो, ठीक है। साथ में क्या है, बी की वैल्यू कितनी है 0.80 टेस्ला, साथ में साइन 30 क्योंकि उसने 30 खुद दिया हुआ है, तो 1/2 होगा वो। बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा भाई साहब, कितना आएगा 0.96 न्यूटन मीटर आने वाला है, 0.96 न्यूटन मीटर आने वाला है। क्लियर है, इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ए रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ एरिया, एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसका एरिया गिवन है 40 टन्स, इज पाइवेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड, वर्टिकल साइड से इसको पाइवेट कर दिया गया है। द कोयल इज इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 60G, 60G मतलब गोज, तो 1 गोज इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। वट इज़ द टोरोजनल कॉन्स्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग connected to the coil if a current of 4.0 milliampere produces an angular deflection of 16 डिग्री। गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है, एक तरीके से गैल्वेनोमीटर की पूरी वर्किंग की बात कर रहा है कि उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल ऐसे लटका दी, उसके साथ एक स्प्रिंग है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितने डिग्री का आ रहा है, 16 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग का तुम्हें टोरोजनल कॉन्स्टेंट निकालना है, के निकालना है। तो भाई क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है भाई साहब उनको लिख लो। तरीका है ये, मतलब जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ना तो आप लोगों के पास ये तरीका होता है कि हाँ यार ये ऐसे होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें एक बार नोटेशन में लिख लो। तो ए मैंने लिखा, एन लिख लिए नंबर ऑफ टर्न्स, बी लिखा जो कि 60G है। देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ कि बुक में जो आंसर है वो सीधा 60G को, मतलब जी की वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने यहाँ पे पूरा सिस्टम बना के इसको जी की वैल्यू को पुट किया, गोज की वैल्यू को 10⁻4 टेस्ला लेके सॉल्व किया इसको, तो सही से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालनी है भाई, तो के क्या होता है, के होता है NBA अपॉन में थीटा, यही तो है टोरोजनल कॉन्स्टेंट। एन की वैल्यू तुम्हें पता है, रख दो जी 40, बी की वैल्यू तुम्हें पता है 60G, जी की वैल्यू इज 1 गोज इज इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला, तो 60 इंटू 10⁻4 टेस्ला आ गया। ए की वैल्यू, एरिया दिया हुआ है क्या, हाँ ये रहा एरिया, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। आई दिया हुआ है क्या, यस आई भी दिया हुआ है, तो ये रहा, इसको पुट कर दो। नीचे है थीटा, तो आ गया 16, तो बस कैलकुलेशन करी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर कैलकुलेट करवा दो, अरे भाई इससे आसान तरीका क्या होगा, अब पेपर आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं, तो अभी क्या मतलब 2 दूनी 4 मैं करवा के आऊँगा तो मैं वहाँ, तो भाई खुद से सोल्व करो इस चीज़ को। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुक में क्या किया हुआ है भाई, इसको वैल्यू को पुट ही नहीं किया हुआ,
ठीक है, और डायरेक्ट उसको सोल्व कर दिया है, डायरेक्ट उसको क्या कर दिया सोल्व, तो यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 10-4 रख के सोल्व किया तो हमारी वैल्यू 10-8 आ रही है। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा चेंज दिखेगा, बट ये वाली वैल्यू जो है वो सेम है। ये तरीका जो सही वाला किया है हमने किया है, बुक में गोल्स की वैल्यू पुट नहीं की हुई है। नेक्स्ट, एक गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पर, मतलब गैलोनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है ना, तो भाई उसके करंट की वैल्यू दी हुई है, आई जी दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट द शंट, मतलब एस हमें निकालना है, जो नीड हो रहा है हमें टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर, गैलोनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए जो शंट हमें रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी रेंज बता दी है कितनी होनी चाहिए, 0 से 5, मतलब 5-0 लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो 5 एम्पियर आ चुका है। तो शंट कैसे निकालते हैं यार, शंट का फॉर्मूला इज आई गैलोनोमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस अपॉन में आई टोटल करंट जो रेंज वाला है माइनस गैलोनोमीटर करंट। आई की वैल्यू तुम्हें पता है, जी की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है जी, 5 दिया हुआ है, माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है यार, 2 इंटू 10-3 थी, उस 10-3 को मैंने नीचे लिख दिया, 10-3 को मैंने नीचे लिख दिया तो वो 1000 बन गया ऐसे। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है, एलसीएम लेके ये 5000 बना, 5000 में से 2 घटा दूंगा तो 4998 बनेगा, और जो ये नीचे 10-3 था उसको 10-3 करके लिख दिया। अब ऊपर भी 10-3 है, तो उस 10-3 से 10-3 कट कर दो, सिंपल इसको डिवाइड करना है, 30 को लगभग 5000 से डिवाइड करना और आंसर आ जाएगा 0.006 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम, मतलब जी की वैल्यू दी है कैपिटल जी की, साथ में करंट की वैल्यू दे दी है गैलोनोमीटर करंट की। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, जिसकी रेंज 5 वोल्ट बता दिया। सबसे पहला कदम क्या है भाई, जो रजिस्टर हमें लगाना वो सीरीज में लगाना होगा, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैलोनोमीटर। तो ये तो बात खत्म ही होगी कि कैसे कनेक्ट करना है, बट कितने का करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, डेरिवेशन में हमने किया था कि R इज इक्वल टू वी, ठीक है, अपॉन क्या होता है भाई, एक मिनट हमने कुछ गलत लिखा है, देखो मैं पूरा तो मैं प्रॉपर समझाता हूँ। ऐसे ये गैलोनोमीटर, इसके साथ यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक मिनट ऐसे रखो, ये गैलोनोमीटर, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाना है ऐसे, ये कंप्लीट बन जाएगा वोल्ट मीटर। अब यहाँ से करंट आया जिसको मैंने कुछ भी नाम दिया करंट को आई जी, ठीक है। अब ये पूरे के अंदर फैल रहा है, तो ये पूरे के अंदर V बाय में क्या होगा, R कितना है, G प्लस में कौन है भाई, R है, G प्लस में R ही तो है, यस और नो, तो ये बना IG प्लस IG R इज इक्वल टू V। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यार R, तो हमें R निकाला तो हम इसको V अपॉन में IG माइनस G लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो V की वैल्यू हमें गिवन है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट है ना, हाँ 5 वोल्ट की रेंज दी हुई है, साथ में किसकी वैल्यू नीचे IG की वैल्यू है, IG दिया हुआ है कितना, ये रहा 5 मिली एम्पियर, माइनस में क्या है भाई आप लोगों के पास गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस जो कि है 1 ओम, तो 1 ओम आ चुका है। तो यहाँ पे देखो भाई ये 10-3 को अगर मैं ऊपर करके लिख दूँ तो यहाँ पे जीरोज़ आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5000, नीचे है 5, तो ये इसको कट करेगा 1000 माइनस 1, तो 999 आ रहा है, 999 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ये था भाई साहब NCERT के डायमंड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तुम्हें और किस तरीके की वीडियो चाहिए, मैं और किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।